शादी विवाह का रिश्ता 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। दो अनजान शख्स एक दूसरे से मिलते हैं साथ में जिंदगी जीने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे की भावनाएं, एक दूसरे की समझ, आपसी विचार अलग होने के कारण मतभेद हो जाते हैं और यही मतभेद आगे चलकर मनभेद में बदल जाते हैं, जिससे तलाक तक की नौबत आ जाती है। लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है जिंदगी में कि जब बिछड़ने के बाद वो दोबारा फिर कभी एक हो पाते हैं। एक होनहार नवयुवक की शादी एक सुंदर सुशील कन्या के साथ हो जाती है। शादी के बाद दोनों का जीवन बहुत खुशहाल तो व्यतीत नहीं होता आपसी मतभेदों के कारण, लेकिन दोनों को एक दूसरे के प्रति प्यार जरूर होता है, जिसके चलते दोनों साल भर बाद ही तलाक की केस फाइल कर देते हैं कोर्ट में। कोर्ट से उन्हें तलाक तो मिल जाता है, लेकिन 5 साल के बाद समय करवट लेता है। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब दोनों मिलते हैं, फिर कभी न टूटने वाले रिश्ते में, बंधन में ताउम्र वो बंध जाते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी के पर आधारित इस कहानी में। आज की जो दिलचस्प कहानी जो मैं लेकर आई हूँ वह है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद। गाजियाबाद जो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भी आता है। वहीं का एक इलाका पड़ता है कौशाम्बी। वहीं के रहने वाले विनय जायसवाल की शादी पटना बिहार की रहने वाली पूजा चौधरी के साथ 2012 में हुई थी। लेकिन शादी के साल भर बाद ही दोनों में मतभेद हो गए और यही मतभेद आगे चलकर मनभेद में भी बदल जाता है, जिसके कारण तलाक की नौबत आती है और मामला फैमिली कोर्ट तक पहुंच जाता है। फैमिली कोर्ट में सुनवाई न होने के कारण मामला हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां से भी इस दंपति को निराशा ही हाथ लगती है। फिर मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। वहां से काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 5 साल बाद आखिरकार 2018 में दोनों का तलाक हो जाता है। 7 जन्मों का बंधन बताए जाने वाली शादी एक जन्म में 7 साल भी नहीं टिक पाती है। साल भर बाद ही तलाक का केस फाइल होता है। 5 साल में तलाक की अर्जी मंजूर हो जाती है। दोनों अब अलग हो जाते हैं, अपने अपनी जिंदगी में अपने अपने तरफ से वो व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में। विनय जायसवाल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सहायक होते हैं। वो वहां सहायक के रूप में कार्य करने लगते हैं। पूजा चौधरी जो उनकी वाइफ थी वो शिक्षिका के रूप में कार्य करने लगती है, बच्चों को पढ़ाने लगती है। फिर जिंदगी करवट लेती है। तलाक के 5 साल बाद विनय जायसवाल को अगस्त 2023 में हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। तो डॉक्टर उनके हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, उनकी सर्जरी होती है। ये सर्जरी की खबर जब पूजा चौधरी तक एक फ्रेंड के जरिए पहुंचती है, तब वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वह अपने घर वालों से कहती है कि मुझे अपने पति से मिलने जाना है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी शादी हुई थी लेकिन अब टूट चुकी है, अब वो तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारे संबंध उससे टूट चुके हैं, तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन पूजा इतनी परेशान थी, वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और वह सीधा पटना से गाजियाबाद की ट्रेन पकड़कर वहां सीधा गाजियाबाद पहुंच जाती है, जहां पर विनय जायसवाल का ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में। वहां वह पहुंच जाती है। अस्पताल में विनय को देखकर वह 5 साल बाद वहां आई थी, 5 साल बाद उससे मिल रही थी। पूजा कहती है कि पहले जब हम मिले थे तब आप बहुत भले चंगे थे, चेहरे पर एक मुस्कान थी जो अब नहीं है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती थी, ऐसी कोई रात नहीं होती थी, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब तुम्हारी यादों के बिना मैं सो जाया करती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे बिछड़कर।
पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विनय ने आश्वासन देते हुए कहा कि हम अलग जरूर हुए हैं, लेकिन हमारे बीच में इतनी कड़वाहट नहीं थी कि हम तलाक के वक्त भी हमने साथ साथ नाश्ता किया था, हमने खाना खाया था, विदा करते वक्त भी हमारी आंखों में आंसू थे, लेकिन गलतफहमी के कारण हम दोनों अलग हो गए थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना था, जो खुदा को मंजूर था वही हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि हम दोनों के बीच में पिछले 5 सालों से कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन इस बीमारी के कारण ही हम पति पत्नी फिर से मिल सके। ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बीमारी भी दी। पति पत्नी के प्यार भरी इन बातों से सब कुछ बदल गया। अलगाव फिर से प्यार में बदल जाता है। फिर अस्पताल से छुट्टी होने के बाद गाजियाबाद के कवि नगर में ही स्थित एक आर्य समाज मंदिर में जाकर 23 नवंबर 2023 को दोनों एक दूसरे के परिवार की मौजूदगी में दोबारा से शादी कर लेते हैं और खुशी पूर्वक सारे गिले शिकवे भुलाकर साथ रहने लगते हैं। एक कहावत है कि अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। तो ये कहावत इन पति पत्नियों पर बिल्कुल फिट बैठती है, जो शादी के बाद भी आपसी मतभेद के कारण जो दूर हो गए थे, एक दूसरे से अलग रहे थे, फिर पुनर्मिलन होता है दोनों का और दोबारा शादी के बंधन में बंध जाते हैं, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जहां चाह होती है वहां राह मिल ही जाती है। तो दोस्तों, इस पति पत्नी के भावनात्मक प्यार भरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहे।